हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। सबसे पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस और रिस्क एनालिसिस के बाद ही करना है। प्रॉफिट और लॉस आपका अपना है और मार्केट रिस्की है, तो अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी मनी इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहले न्यूज़ इंडिया से। तो इंडिया ने फ्रीज किया है बिटकॉइंस को, जो कि पड़े थे बाइनेंस के ऊपर। और ये उन्होंने किया है, जो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर वजीर एक्स के ऊपर चल रही थी, क्रिप्टो एक्सचेंज जो वजीर एक्स है इंडिया की, उसके ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग की जो एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उसके तहत उनके अकॉर्डिंगली जितने भी वजीर एक्स से जो बिटकॉइन थे जो बाइनेंस के ऊपर गए थे, जिनकी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो उनके अकॉर्डिंगली मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, तो वो यहाँ पर 77.6 बिटकॉइन जो थे, वो यहाँ पर बाइनेंस के ऊपर गवर्नमेंट ने फ्रीज करवा दिए हैं। ईडी ने वो सारे के सारे बिटकॉइन जो थे वो फ्रीज करवा दिए हैं। तो अब यहाँ पर आगे अगर कोई भी अपडेट आता है इसके बारे में, तो हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। तो अभी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंटिन्यू चल रही है इंडिया की तरफ से। अगली न्यूज यहाँ पर, माइक्रो स्ट्रेटजी जो है वो एक फुल टाइम लाइटनिंग नेटवर्क इंजीनियर को ढूंढ रहे हैं, जिसको वो चाहते हैं कि आगे चलकर वो उनके लिए एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एक प्रोग्राम बनाए, जिसको कि वो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज कर सकें और आगे सेल आउट कर सकेंगे। जितने भी मर्चेंट्स जो हैं वो अगर पेमेंट्स रिसीव करना चाहते हैं क्रिप्टो में, या पेमेंट देना चाहते हैं क्रिप्टो में, तो क्रिप्टो के पेमेंट्स जो नेटवर्क है क्रिप्टो का, वो यहाँ पर वो बनाना चाहते हैं और उसको एज अ सर्विस जो है उसको बेचना चाहते हैं। अगली न्यूज, बाइनेंस न्यूजीलैंड में जो है वो लॉन्च हो चुका है। न्यूजीलैंड में उनको अपना फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर का जो लाइसेंस है वो मिल चुका है न्यूजीलैंड से। और अब यहाँ पर उनका जो ऑफिस है, उन्होंने वो भी उसको भी ओपन करने के लिए बोल दिया है, और उन्होंने बोला है कि वो यहाँ पर न्यूजीलैंड में बढ़िया तरीके से अपनी एंट्री जो है वो ले रहे हैं। अगली न्यूज की बात करें तो स्पेन की जो लार्जेस्ट टेलीकॉम ब्रांड है, वो भी यहाँ पर वेब 3 के अंदर अपना जो काम है वो कर रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए उन्होंने अपनी जो उनकी ऑनलाइन जो मार्केट प्लेस है टू, उसका नाम है टू, तो उसके ऊपर उन्होंने बिटकॉइन, ईथर, लाइट कॉइन और बाकी और बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज की पेमेंट सर्विस जो है वो स्टार्ट कर दी है। अगली न्यूज की बात करें यहाँ पर, तो ब्लॉकचेन गेमर्स में काफी सर्च देखने को मिल रहा है। तो डैप रेडार जो एक एप्लीकेशन है, या ये कहें कि जो कंपनी है यहाँ पर डैप रेडार, उसकी एनालिसिस के अकॉर्डिंगली उनका कहना है कि एक्टिव यूजर जो हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ गए हैं ब्लॉकचेन गेमिंग के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर। और उसका एक रीजन यहाँ पर जो कहा जा रहा है वो ये है कि भाई अभी यहाँ पर जो बियर मार्केट चल रही है, तो उसमें यहाँ पर सारे के सारे जो गेमर्स हैं वो गेम प्ले करके क्रिप्टो अर्न कर रहे हैं, और क्रिप्टो अर्न करके वो उसको स्टैक करके रख रहे हैं। स्टैकिंग यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है अगर बियर मार्केट की बात करी जाए तो, क्योंकि आप जितना यहाँ पर बिटकॉइन या क्रिप्टो है उसको स्टैक करके रखेंगे बियर मार्केट के अंदर, तो आगे चलकर बुल रन में वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है वो देने वाली है। तो इसी चलते यहाँ पर ज्यादा यूजर जो है वो गेमिंग में लगे हुए हैं। अगली न्यूज की बात करें यहाँ पर, तो यूएस स्टेट जो है उन्होंने भी एक फ्रीजिंग का ऑर्डर दिया है। तो ये फ्रीजिंग का ऑर्डर उन्होंने दिया है उन सारे एक्सचेंजेस के ऊपर और इंडिविजुअल्स के ऊपर जिन्होंने पिग बुचरिंग जो एक स्कैम हुआ था उसके तहत यहाँ पर लोगों के क्रिप्टो जो है उनको होल्ड करके रखा हुआ है या उनको उनसे चुरा लिया है। तो यहाँ पर पिग बुचरी में यही था कि वो जो एक मार्केटिंग की तरह यहाँ पर जो लोग थे वो होते थे सोशल मीडिया के ऊपर भी, और वो लोगों को यहाँ पर ल्योर करते थे कि भाई आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करिए, आपको इतने बड़े रिटर्न मिलेंगे। शुरू में नो डाउट उनको वो रिटर्न मिलते थे, लेकिन बाद में जब वो ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते थे, फिर उनका सारा पैसा वहां से गायब हो जाता था। तो ऐसे ही जितने भी स्कैम हुए, उन सभी के जितने भी क्रिप्टोस थे लोगों के जो यहाँ पर इस तरीके से चोरी किए गए, तो वहां पर यहाँ पर ये जो यूएस स्टेट गवर्नमेंट है वो आई है। उन्होंने उन सभी के ऊपर फ्रीजिंग का जो ऑर्डर है वो लगाया है सारे अकाउंट्स के ऊपर, और जितने भी वो एसेट थे उन सभी को फ्रीज कर दिया है अभी हाल फिलहाल के लिए। और बाद में यहाँ पर वो जितने भी यूजर्स थे जिनका जितना जितना अमाउंट जो था वो चोरी हुआ था, वो सारा उनको रिटर्न किया जाएगा। अगली न्यूज की बात करें तो पैराग्वेन जो सेनेट है वो ये कह रही है कि प्रेसिडेंशियल जो प्रेसिडेंट है वहां के, उन्होंने अपनी वीटो पावर को यूज करके क्रिप्टो करेंसी बिल को यहाँ पर लागू कराने की बात करी थी। लेकिन पैराग्वेन सेनेट ये कह रही है कि वो अभी भी उसको रिजेक्ट करेंगे, और जो वीटो पावर थी प्रेसिडेंट की उसको भी यहाँ पर रिजेक्शन जो है वो देखनी पड़ेगी ही। अगली न्यूज की बात करें यहाँ पर, तो रिसेंट एसएससी फाइलिंग में यहाँ पर पता चला है कि जो बहुत बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट एसेट मैनेजर है ब्लैक रॉक, वो एक ईटीएफ प्लान करने की बात कर रहे हैं, और वो मेटावर्स के ऊपर बेस्ड ईटीएफ होगा। दैट मीन्स कि मेटावर्स के अंदर काम करने वाली जितनी भी कंपनीज हैं, जितना भी पैसा ईटीएफ में आएगा वो सारी की सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो मेटावर्स की कंपनीज में होगी।
तो मेटावर्स अगर ऊपर नीचे जाता है तो यहाँ पर ईटीएफ वाले जो हैं उनके अकॉर्डिंगली उनको भी पैसा जो है वो मिलने वाला है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेटावर्स जो है वो भी अभी काफी बड़ी मार्केट बनकर जो है वो उभर रहा है। अगली न्यूज की बात करें, अगर मेटावर्स की एक और न्यूज की बात करूं यहाँ पर, जो हम यहाँ पर लिस्ट में तो कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भी एक न्यूज है कि 60% जो बिजनेस इंडिविजुअल्स थे, बिजनेसमैन थे, या ये कहे कि किसी ना किसी रिलेटेड बिजनेस में काम कर रहे थे यूरोप के अंदर, उनसे पूछा गया था 15,000 लोगों से कि भाई वो क्या चाहते हैं, तो 60% ऐसे थे जिन्होंने ये बोला था कि वो मेटावर्स के अंदर ही अपना सारा बिजनेस का काम जो है वो करना चाहते हैं। ऑफिस भी वो मेटावर्स के थ्रू ही जाना चाहते हैं, मेटावर्स के टूल्स को यूज करके। तो अब आप देख सकते हैं कि मेटावर्स आगे चलकर कितना यहाँ पर बड़ा काम जो है वो होने वाला है। अगली न्यूज की यहाँ पर बात करें तो एक्सआरपी की हमने यहाँ पर न्यूज शेयर करी थी आपके साथ। एक्सआरपी का हमने अपडेट दिया था आपको कि एक्सआरपी जो है उसको एक स्मॉल विक्ट्री जो थी वो एसईसी के अगेंस्ट में मिली थी कोर्ट में, तो जिसके चलते यहाँ पर 10% जो है वो उछाल लिया है एक्सआरपी ने फ्राइडे को। तो अब यहाँ पर अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें करी होगी या आप किसी भी तरीके से आपने इसके ऊपर ट्रेड किया होगा, तो आपको बेनिफिट जरूर मिला होगा एक्सआरपी के ऊपर। अगली न्यूज यहाँ पर सर्कल, उन्होंने क्रॉस चेन जो ट्रांसफर प्रोटोकॉल है उसको लॉन्च किया है, और अब यहाँ पर उन्होंने उसी के साथ साथ उन्हें जो एक पेमेंट जो ऑर्केस्ट्रेशन फर्म है एलिमेंट्स, उसको भी उन्होंने यहाँ पर बाय इन किया है, अक्वायर किया है। तो अब वो चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपना जितना भी पेमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑफरिंग है, उसको स्केल अप करें, उसको ज्यादा बढ़ाएं, और सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा वो कवर कर सके, ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस जो हैं उनको वो अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर अपने तरीके से अपनी तरफ से यहाँ पर जो पेमेंट की जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लेटफॉर्म है, वो प्रोवाइड करवा सकें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज अपडेट, कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल भी सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाइए। मिलेंगे आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।